हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड के बाहर किया प्रदर्शन, 108 के खिलाफ की नारेबाजी। मंदसौर शहर में कई घरों में लग चुके हैं स्मार्ट मीटर। शहर कांग्रेस द्वारा नेहरू जयंती मनाई गई, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को किया गया याद। मंदसौर जिला अस्पताल में आज जच्चा बच्चा वार्ड से छुट्टी होने के बाद जच्चा बच्चा को परिवार सहित पुनः उसके घर छोड़ने के लिए नहीं उपलब्ध हो पा रही है 108 एम्बुलेंस, जिसको लेकर अलग अलग गांव से आए ग्रामीणों ने जच्चा बच्चा वार्ड के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि हमको जिला अस्पताल लाते समय तो 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया जाता है, किंतु वापस छुट्टी होने के बाद हम घर जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं मिलता है। तो वहीं मौजूद 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर का कहना है कि हमें सिर्फ 40 किलोमीटर तक की सवारियों को छोड़ने का आदेश है, इसके बाद आगे हम नहीं जा सकते। जबकि 108 एम्बुलेंस द्वारा पूरे जिले में कहीं भी किसी भी गांव में मरीज को लाने ले जाने को लेकर कॉल करने पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध होना चाहिए, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे कई लोग जिला अस्पताल से छुट्टी के बाद परेशान होते। लीला बताए क्या परेशानी आ रहा है आप लोगों को? छोड़ने नहीं जा रहे एम्बुलेंस वाले। उन लोगों को छोड़ने नहीं जा रहे? एम्बुलेंस वाले नहीं जा कौन सी रहे। एम्बुलेंस है? ये सभी नहीं। एम्बुलेंस वाले 108 वालों को 108 वाले क्या कह रहे हैं ये लोग? 40 किलोमीटर का हवाला देकर ब्लॉक से बाहर नहीं छोड़ रहे। बोल रहे कि आने लेके आ जाएंगे पर छोड़ने नहीं जाएंगे। कहाँ के निवासी आप? कहाँ जाना आपको? मुंडला। लक्ष्मण सिंह। जी बताए क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये आ रही है कि हमें छोड़ने नहीं जा रहे बच्चे को, डिलीवरी वाले को बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग बोल रहे हैं? 108 वाले क्या कह रहे हैं? कि 40 अपने ब्लॉक में नहीं पड़ता है, 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। अब क्या व्यवस्था है आप लोगों को यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट के अलावा कोई व्यवस्था नहीं होगी। बोल रहे हैं कि प्राइवेट साधन से चले जाओ। कहाँ के निवासी आप? हम सुहासरा आए कहाँ से थे आप लोग? एम्बुलेंस से आए थे, 108 से आए? 108 से आए थे। अब ये लोग मना कर रहे हैं। ये लोग मना कर रहे हैं। क्या पूरा नाम लिखते हैं आपका? हाँ, पूरा नाम क्या आपका? लक्ष्मण सिंह देवड़ा, कहाँ के निवासी है? बर्डिया के, कहाँ आ गया ये? सुहासरा तहसील में। कपिल भाव सर, बताए क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमको जहाँ की आईडी मिलती है हम वहीं प्रोवाइड छोड़ पाते हैं। अभी भोपाल से नहीं हमें हम ब्लॉक के अंदर ही छोड़ पाएंगे। मैं जैसे कि मेरा नगरी लग रहा है तो मेरा नगरी ब्लॉक है, तो मैं नगरी के अंदर जो जो गांव लग रहे हैं उनमें ही मैं छोड़ पाऊँगा। पहले हम लोग गरोट जो 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर हम छोड़ देते थे। हमारा ज़िला बहुत बड़ा है, अभी ब्लॉक के तो ब्लॉक की वो वाली गाड़ी इधर नहीं आ पाती है, हम उधर नहीं जा पाते हैं, तो इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं एक्चुअली। आप लोगों ने ऊपर अवगत करवाया इसको? ऊपर वाले को ही ये सब लोग परेशान हो रहे हैं। ऊपर वाले को ही कॉल करते हैं, उसके बाद हमें आईडी प्रोवाइड होती है। ऊपर वाले को तो वैसे ही मालूम है ना। सरदार कुणाल श्रीवास्तव। कुणाल में बताइए, यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं एम्बुलेंस को लेकर, क्या क्या? हाल ही मुझे जानकारी मिली है अभी कि ये लोग जो भी गारमेंट लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी डिलीवरी हो गई, छुट्टी हो गई है, उसके बाद इनके स्थान पर जाने से 108 के लोगों द्वारा मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर के ऊपर हम अप्रूवल नहीं देंगे, परंतु अपना मंदसौर जिला करीबन 250 किलोमीटर का करीबन का है, तो लोगों को कैसे दे पाएंगे फिर हम? अब यहाँ से गरोड़ जाना, किसी को भानपुरा जाना है, किसी को सीतामू जाना है, किसी को सुहासरा जाना है, तो कैसे जाएगा व्यक्ति? मल्हारगढ़ का व्यक्ति भी नहीं जा पा रहा है यहाँ से। अभी इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है क्या? मैं इसमें उच्च अधिकारियों से चर्चा करूँगा। ऊपर मैंने अभी फ़ोन किया था, किसी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। 108 पर कहा गया है कि आप डीन से बात कीजिए, जो यहाँ का जिला अधिकारी है 108 का, उनसे ही मेरी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ऊपर बोलूँगा इस बात के लिए, और ऊपर से हमारे पास अभी कोई आदेश नहीं है आगे 40 किलोमीटर से आगे जाने का। ये गलत है, जनता परेशान हो रही है। मंदसौर शहर में कई घरों में लग चुके स्मार्ट मीटर, जिसके चलते 18,200 घरों पर लग चुके, जिसके बाद 34,000 के बाद शहर का हर घर स्मार्ट मीटर से लैस होगा। 14,000 घरों व 550 ट्रांसफार्मर पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग। ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाने का कार्य हो चुका है शुरू। शहर के खानपुरा क्षेत्र के सभी ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। मंदसौर शहर का हर घर अब स्मार्ट मीटर से लैस होगा। दूसरे चरण में 14,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश जारी हो गए हैं।
खास बात यह है कि शहर के 550 ट्रांसफार्मर पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 20,000 स्मार्ट मीटर लगना थे। इसमें से 18,200 लग चुके हैं और 1,800 बाकी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली वितरण व्यवस्था भी पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। न कनेक्शन काटने के लिए कर्मचारी को जाना पड़ेगा और न रीडिंग के लिए। ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाने के पीछे बिजली कंपनी की मंशा है कि घरों के स्मार्ट मीटर पर बताए जा रहे यूनिट खर्च और ट्रांसफार्मर पर बताए जा रहे टोटल खर्च की तुलना की जा सके। बिजली कंपनी ने शहर के ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिए हैं। अब तक 40 मीटर लग चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार घरों के मुकाबले डीपी पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन व लंबी होती है। इसके चलते एक दिन में 4 से 5 मीटर ही लगा पाते हैं। वहीं शहर में जगह जगह करीब 70 राउटर भी लग चुके हैं। बता दें कि शहर में 34,000 से ज्यादा बिजली के कनेक्शन हैं। पहले चरण में 18,200 स्मार्ट मीटर शहर में लग चुके हैं। इसके बाद अब दूसरे चरण में करीब 14,000 कनेक्शन पर भी स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। बता दें कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली में अहम बदलाव हो जाएंगे। कर्मचारी किसी भी कनेक्शन की रीडिंग लेने नहीं जाएगा। वहीं बिजली बिल क्षमता से अधिक बकाया रहा तो स्वतः ही बिजली कनेक्शन कट हो जाएगा। कर्मचारी को पोल पर नहीं चढ़ना होगा। डीपी व घर दोनों जगह मीटर लगाने के पीछे प्रयोजन यह है कि ट्रांसफार्मर पर यदि 20,000 यूनिट खर्च हो रहे हैं तो पता चल जाएगा कि घरों में भी इतनी ही खपत हो रही है या कहीं कोई दिक्कत है। मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। पंडित नेहरू बस स्टैंड स्थित नेहरू जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व पंडित नेहरू द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। मंदसौर शहर के ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। पंडित नेहरू बस स्टैंड स्थित नेहरू जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व पंडित नेहरू द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेरक उद्धरण और बाल दिवस के रूप में भी देश भर के स्कूल और संस्थान आज 14 नवंबर को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मोत्सव को मनाते हैं, जो देश के युवाओं के प्रति नेहरू की आजीवन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। आज भी स्कूलों में चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयंती मनाई जा रही क्या? आज आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आज़ादी के आंदोलन में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की जयंती है, जिसे आज बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और साथ ही ये संकल्प किया गया कि जिस भारत की कल्पना पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने की थी, उस भारत को सुदृढ़, मजबूत, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। और हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ आज संकल्प दोहराया गया है। पंडित नेहरू जी के बताए मार्ग पर चलकर जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए आधुनिक क्रांति लाए, जिस तरह से उन्होंने देश का विकास किया, गांधी सागर डैम उसका उदाहरण है। ऐसी कई योजनाएं थी भारत में जो उनके समय में हुई, लेकिन आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान सरकार द्वारा जिस तरीके से उनकी योजनाओं को अपना नाम दिया जा रहा है, उनके नाम को बदला जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आज ये संकल्प करते हैं कि चाचा नेहरू जी के बताए मार्ग पर हम चलेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैसे समाज द्वारा आज जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर निकला जल समारोह। जगह जगह पुष्प वर्षा से किया गया स्वागत। बड़ी संख्या में समाजजनों ने की सहभागिता। श्री जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की 147वीं जन्म जयंती और पंडित रत्न श्री
कस्तूर चंद जी महाराज साहब की 199वीं दीक्षा जयंती पर मंदसौर में 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं। कल बुधवार को एक शाम दिवाकर के नाम कार्यक्रम जैन महाविद्यालय परिसर में हुआ। आज गुरुवार को प्रातः 8 बजे मूल तपोभवन जीवागंज स्थानक से चल समारोह निकाला गया, जो कालाखेत बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा होते हुए जैन दिवाकर स्वाध्याय भवन शास्त्री कॉलोनी पहुंचा। इस बीच जगह जगह पुष्प वर्षा करके चल समारोह का स्वागत भी किया गया। चल समारोह समापन के बाद जहां प्रातः 9 बजे गुणानुवाद सभा हुई, जिसमें मधुर वक्ता श्री रमणिक कुंवर जी महाराज साहब रंजन आदि के प्रवचन हुए। कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रातः 7 बजे जीवागंज स्थानक में नवकारसी तथा प्रातः 11 बजे से जैन महाविद्यालय परिसर में गौतम प्रसादी का आयोजन भी किया गया। तो वहीं चल समारोह में पुरुषों ने सफेद वस्त्र और महिलाओं ने केशरिया साड़ी पहनकर महोत्सव में भाग लिया। रामपुरा में कलेक्टर के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। मनासा उपखंड क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा नगर के गांव चचोर में एक निजी बंगाली दवाखाने को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सील कर दिया गया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद के निर्देशानुसार मनासा उपखंड क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा नगर के गांव चचोर में एक निजी बंगाली डॉक्टर विश्वजीत के दवाखाने को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सील कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद के अनुसार जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर बीएल भायल, बीएमओ मनासा, बीएमओ डॉक्टर राजेश मीणा जावद एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्राम चचोर पहुंचकर एक निजी दवाखाने का निरीक्षण कर जांच करवाई और अनियमितता पाए जाने पर उक्त दवाखाने को सील कर दिया गया है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। सर नमस्ते, श्रीमान आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार मीना है। मैं जिला नोडल ऑफिसर प्राइवेट प्रैक्टिशनर और जितने भी अपने हॉस्पिटल्स हैं उसका हूँ। चचोर में आज क्या कार्रवाई हुई और कैसे क्या? आज चचोर में जन सुनवाई में एक आवेदन प्राप्त हुआ था माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष। वहाँ पे हमारे मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी महोदय उपस्थित थे। उनके द्वारा चचोर में एक विश्वजीत करके बंगाली नाम का एक कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर था, जिसके द्वारा पहले किसी बच्चे को एक कोई सुई लगाई थी, उसका रिएक्शन हुआ था। तो आज हम यहाँ के मनासा के बीएमओ डॉक्टर बीएल भायल साहब और उनकी समस्त टीम, यहाँ के सेक्टर के मेडिकल ऑफिसर और सभी डॉक्टर पटेल और ये आए थे और पुलिस का बल भी आया था। उसके साथ साथ उनके अस्पताल को आज सील कर दिया गया है, क्योंकि उनके बताए अनुसार वहाँ पे कोई भी उनकी मान्यता प्राप्त CMHO ऑफिस से वो अस्पताल संचालित नहीं हो पा रहा था। अवैध तरीक़ा से अस्पताल संचालित हो रहा था, जिसकी वजह से उसको आज हमने सील कर दिया और FIR दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया। सर ऐसी ही कार्रवाई आज से लगभग 2019 में भी हुई थी सर, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ आपके संज्ञान में है या? नहीं, मेरे संज्ञान में 2019 में मैं नोडल ऑफिसर भी नहीं था। जो भी ऑफिसर्स रहे होंगे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई होगी। यदि नहीं हुई है कोई कार्रवाई तो वो वरिष्ठ अधिकारी से जानकारी लेकर ही हम बता पाएंगे। थैंक यू सर। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते नहर में पानी नहीं छोड़ने से किसान हो रहे हैं बर्बाद। नीमच जिले के रामपुरा के समीप ग्राम गोपालपुर में 25 वर्षों पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित होने वाले गोपालपुरा डैम की नहर अब किसानों के लिए सरदर्द साबित होती जा रही है। किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते नहर में पानी नहीं छोड़ने के कारण उनकी फसलें खराब होने लगी है तथा क्षेत्र के किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये नहर जगह जगह से डैमेज और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है तथा पानी ओवरफ्लो होने से अनावश्यक रूप से खेतों में घुसकर किसानों की फसलें खराब कर रहा है। वहीं नहर में जगह जगह से ओवरफ्लो होकर किसानों की फसलें खराब हो रही है। वहीं करीब 30 से 40 एकड़ कृषि भूमि इस नहर के पानी से सिंचित होने से वंचित हो गई है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस नहर की रिपेयरिंग के साथ ही इसकी सफाई करवाई जाए ताकि किसान फसलों को पानी पिलाकर सिंचाई का लाभ ले सके। एसबीसीएन टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। क्या समस्या अपने नहर को लेकर? नहर अभी तक चालू नहीं हुई है, 15 दिन हो गए गेहूँ पे के हुए खेत में, तो अभी तक नहर चालू नहीं और फूट रही, सिर्फ सही नहीं करते हैं। वो कल बस ये रेती सीमेंट डाल दिए यहाँ पर, बंटा कारखान ऐसे कर गए। कौन आया था? वो आए थे यहाँ के रख रखा ना वो उससे नहर पे चालू करने के लिए, चौकीदार वो आए थे। वो आए थे? हाँ। तो आपने उनका क्या नाम है उनका? शिव नारायण।
क्या आपने कोई जिले से या आपके रामपुरा के अंदर कोई अधिकारियों को सिंचाई विभाग के आपने संज्ञान में दिया कि भाई हमारी नहर इतनी फूट रही है? हाँ दिया, पर कोई ध्यान नहीं देता इसी पे। हम तो पैसे लेना आते, पैसे देते भी हैं, पर अभी तक तो चालू नहीं की नहर। अगर ये नहर अगर जल्दी चालू नहीं तो क्या नुकसान हो सकता है आपको? नुकसान होता है ना, हमने गेहूँ बो रखे हैं, वो अभी तक पानी नहीं मिला उनको। ठीक। क्या समस्या है नहर को लेके आपकी? सर कचरो बहुत पड़ी नहर में, सफाई करवाई नहीं और खेत में गेहूँ फेंक रखे माने 10-15 दिन हो गए, अभी नहर भी नहीं सर। तो हम पिलाएं कैसे? नहर में कचरा तो बहुत है, हम छोड़ दें वहाँ से, पर कचरा बहुत है नहर में सर, सफाई नहीं करी। इसके लिए आपने अधिकारियों को कुछ संज्ञान में दिया है कि नहीं दिया अभी तक? नहीं सर, वो नहर उधर की वाली नहर तो उन्होंने चालू कर दी, पर हमारे गरीब लोगों की नहर तो इधर ही है सर। तो इधर चालू क्यों नहीं करी उन्होंने वजह? तो सर ये नहर तो फूट रही सर, तो चालू कहाँ से करेंगे वो? लगभग कितनी जगह से फूट रही है? सर 2-4 जगह से फूट रही सर। अच्छा। और मटेरियल भी बहुत पड़ा, मिट्टी भी बहुत पड़ी सर इसमें। तो यहाँ पे सफाई वगैरह कोई करवाने अभी अधिकारी नहीं आया अभी तक? कहाँ आए सर? कोई नहीं आए सर यहाँ पे। रामपुरा अधिकारियों को संज्ञान में दिया कि नहीं दिया, किसी को जानकारी दी कि नहीं दी इस चीज़ की? दिया सर, उनको मालूम है सर, हर साल करवाते हैं, सही तरह से करवाते ही नहीं। और ये मटेरियल पड़ा भी देखा आपने। देखा जा रहा है दिवाली के कुछ दिन बाद में ही आपकी इधर की नहर चालू हो जाती है। हाँ और सर, अभी तक की इसलिए चालू नहीं करी गई कि यहाँ गंदगी ज्यादा हो रही है। हाँ सर, दीपावली से पहले अगर चालू कर दे तो फसल भी अच्छी हो सर, पर क्या है कि चल रहा करते ही नहीं सर, इसको सफाई नहीं करते सर। नहर के अंदर हर साल की समस्या है? हाँ सर, हर साल ऐसी समस्या रहती है सर। अधिकारियों से हमारी बात भी हुई है इस मामले के अंदर पिछले साल, तो उन्होंने कहा है कि आपके कोई पानी का पेमेंट बाकी है। नहीं सर, तो पेमेंट देते ना सर हम, पर कोई मांगने के लिए आता भी नहीं सर हमारे पास। अगर मांगने आता तो आप उनको देंगे? हाँ आएंगे तो हम देंगे सर, हमारा जो भुगतान होगा हम करेंगे सर उनको। क्या साल का भुगतान लेते हैं या महीने का? नहीं सर, वो तो क्या पता सर, वो लेने आए तो मालूम पड़े ना सर। लगभग कितना लेते हैं? अब ये तो सर उनको पता होगा कि कितना लेते हो, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं अभी तक लेने के लिए। जयंत कुमार नाम है। क्या समस्या है नहर को लेकर आपकी? नहर फूटी हुई है, क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, इसको रिपेयरिंग का काम नहीं चल रहा है। कितनी जगह से क्षतिग्रस्त है ये? 5-6 जगह। एक जगह तो यहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, दूसरी जगह मेरे खेत में पाइप लीकेज हो रहा है, तो आधे खेत में पानी भरा जाता है, तो उससे गेहूँ भी नहीं हो पा रहे। पहले तो उसको भी सही करो, उसके बाद में ये काम किया जाए। तो आपने ये अधिकारी वगैरह इंजीनियर को या सिंचाई विभाग के किसी को सूचना करी इस मामले में? सूचना नहीं करी। क्यों नहीं करी आपने? ये आपकी नहर फूटी हुई नहर अभी मतलब कल मैं नहीं था यहाँ पे, आया हूँ वो। उसके बाद में काम में लग रहे हैं, अब करेंगे शिकायत तो। नहर का समय अब हुआ है और ये टूटी हुई पड़ी है यहाँ पे। ठीक। कुकड़ेश्वर स्थानीय ज्ञान मंदिर हाई स्कूल में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया। नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती उर्मिला महेंद्र पटवा, अध्यक्ष नगर पंचायत कुकड़ेश्वर, सतीश खाबिया, अध्यक्ष नगर पत्रकार संघ कुकड़ेश्वर, महेंद्र पटवा, वरिष्ठ समाजसेवी, तेजकरण सोनी, अध्यक्ष नगर विकास प्रस्फुटन समिति, नरेंद्र चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, भगवती प्रसाद सोनी, नवांकुर संस्था प्रमुख, राजू पटेल, पत्रकार, विनोद पोरवाल, LIC, संजय मारू, समाजसेवी, सत्यनारायण पीपलीवाल, दशरथ नागदा, संस्था प्रमुख श्रीमती मंजू सोनी की उपस्थिति में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर श्रीमती उर्मिला पटवा ने कहा कि बाल दिवस पर लगने वाला बाल मेला हमें बचपन की याद दिलाता है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें व्यवसाय का गुण है, लाभ हानि के महत्व है। ज्ञान मंदिर विद्यालय में बचपन से ही बच्चों में जो संस्कार दिए जा रहे हैं वे सराहनीय है। बच्चे व्यावसायिक गुण सीख कर निपुणता की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सतीश खाबिया ने कहा कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जन्म जयंती है। इसको बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चों ने जो बाल मेला लगाया है वह एक सराहनीय कदम है। साथ ही राजू पटेल, पत्रकार, ने भी भाई बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि कन्या का रूप माता का स्वरूप होता है, इसलिए हमें कन्या का पूजन करते हुए दिन की शुरुआत करना चाहिए, जिससे हमारा हर कार्य सफल हो सके। आपने इसके कई उदाहरण भी बच्चों को सुनाए। बाल मेले में 40 भैया बहनों ने भाग लेकर विभिन्न प्रकार के 20 स्टॉल लगाकर शानदार मेले का आयोजन किया। अतिथियों द्वारा भैया बहनों का उत्साहवर्धन करते हुए ग्राहक के रूप में बच्चों से सामग्री खरीदी व उनसे व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाल मेले में श्रीमती तुलसी मोदी, प्रेमलता टोडावाल, सुधा माली, पूजा मोदी,
राहुल दास बैरागी के साथ पालकगण, भैया बहन, माता बहनें तथा बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भगवती प्रसाद सोनी ने किया। सभी का आभार संस्था प्रमुख श्रीमती मंजू सोनी द्वारा माना गया। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।